Assalamualaikum students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is active transport. जब बच्चे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि दो टर्म्स हैं, वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अदर इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट की जब मैं बात करता हूँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करता हूँ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज द पैसिव ट्रांसपोर्ट. इज इट क्लियर? और जब मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन बाय यूजिंग एनर्जी. एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक बात याद रखिएगा, एनर्जी यूटिलाइज होती है, कंज्यूम होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्लियर? अब इसको देखते हैं क्या सीन है, क्या सिचुएशन है. द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन. आप इसे ये भी कह सकते हो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और इसे आप ये भी कह सकते हो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. The expenditure of energy is known as the active transport. Following types of active transport occur through plasma membrane. अब कौन कौन सी टाइप होती है, कैसे कैसे होती है, इसको देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन्स. इन दिस प्रोसेस कैरियर प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिन्हें कहते हैं, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज एनर्जी टू मूव द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कभी भी ऐसा नहीं होगा. क्या से कहते हैं, आप जब लोड से हायर कहेंगे ना, तो आप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहेंगे. For example, membranes of nerve cells have carrier proteins in the form of sodium potassium pump. अब इनको सोडियम पोटाशियम पंप क्यों कहते हैं? पहली बात, सोडियम पोटाशियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मूवमेंट करवाते हैं सोडियम पोटाशियम की. और पंप इसलिए कहते हैं क्योंकि पंप जो ऑपरेट करता है जब एनर्जी कंज्यूम होती है वहाँ पर. इन अ रेस्टिंग, ओके, नर्व सेल, ऐसा न्यूरॉन जो नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा, नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन, जो नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा, उसे हम कहते हैं रेस्टिंग न्यूरॉन. दिस पंप स्पेंड्स एनर्जी, ये एनर्जी को स्पेंड करता है to maintain the higher concentration gradient of potassium and lower concentration of sodium. Inside the cell. For this purpose, pump actively moves sodium outside the cell and potassium inside the cell. मैं आपको शो करता हूँ डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ. ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये मेम्ब्रेन है. इस मेम्ब्रेन के क्रॉस दो रीजन है, एक आउटसाइड द सेल है, दूसरा इनसाइड द सेल है. इनसाइड द सेल डेफिनेटली आपको पता है साइटोप्लाज्म होगा. ओके, ये जो आपको ग्रीन वाले नजर आ रहे हैं ना, ये बच्चे सोडियम है. अगर सोडियम को गौर करो, ये अंदर भी है, बाहर भी है. क्लियर? ये अंदर भी मौजूद है और बाहर भी मौजूद है. ओके, जो सोडियम आयन है ना, ये अंदर से बाहर भेजा जा रहा है. क्लियर? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसमें इसकी एनर्जी यूज हो रही है. अब इसके कंपैरिजन में यहाँ पे देखें दूसरी साइड पर, ये देखो यहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है. दूसरी साइड पे क्या है? पोटाशियम है. पोटाशियम को बाहर से अंदर लाया जा रहा है, वो भी उसके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है. यहाँ पे पोटाशियम देखें बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है, फिर भी उनको अंदर लाया जा रहा है. तो ये जब उनके गैसा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लाया जाता है, तो तब भी एनर्जी यूज होती है, कंज्यूम होती है. इज इट क्लियर? ओके, तो जब एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी यूटिलाइज होगी, तो हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही कहेंगे. नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस को मैं पता है कैसे डिफाइन करता हूँ? मैं कहता हूँ मूवमेंट ऑफ, या हम कहते हैं इनटेक ऑफ मटेरियल बाय अनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को अनफोल्ड करके किसी मटेरियल का इनटेक कर लिया जाता है, दैट विल बी कॉल्ड एज द एंडोसाइटोसिस. क्लियर? और एंडोसाइटोसिस के बच्चे दो टाइप्स होती हैं, बट इज द फैगोसाइटोसिस, अदर इज द पिनोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस में क्या होता है? सॉलिड मटेरियल का इनटेक होता है. पिनोसाइटोसिस में क्या होता है? लिक्विड मटेरियल का इनटेक होता है. ओके, अब इसको रीड करते हैं, देखते हैं क्या कहता है. इन एंडोसाइटोसिस bulky material are moved into the cell across plasma membrane. Okay, during endocytosis a portion of plasma membrane invaginates, वो अंदर के जहाँ इन्वेजिनेट करते हैं, फोल्ड करती है, डिप्रेस्ड इनवर्ड. द मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड टेकन इनसाइड द इन्वेजिनेशन एंड इट्स एंड सील. मैं आपको डायग्राम से शो करता हूँ. ये देखें जर्नल, एक एलडीएल पार्टिकल आ गया, जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं. अब ये बड़ा पार्टिकल ये वैसे नहीं क्रॉस कर सकता सेल को, सेल मेम्ब्रेन को. जैसे ही पास आएगा, यहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन होगी, उनके साथ ये अटैच होगा, ये अंदर की यहाँ इन्वेजिनेट किया.
इन्वेजिनेट करके इसका इनटेक कर लिया गया। क्लियर। अब जर्नल आपने देखनी हो तो यहाँ पे देख सकते हो एंडोसाइटोसिस, ये सब्सटेंस आया, जैसे इसके पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर गया, इन्वेजिनेट किया, इन्वेजिनेट करके इसे क्या कर दिया, कवर कर लिया, एनगल्फ कर लिया, एनगल्फ करके यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से डिटैच हो गया और ये दोनों एंड्स आपस में फ्यूज कर गए और मटेरियल इंपोर्ट हो गया। क्लियर। ये एंडोसाइटोसिस। अब साथ ही टर्म हम पढ़ेंगे एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या, किसी मटेरियल को फर्स्ट सेल से बाहर भेजना है। स्पेसिफिक वेजिकल होते हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक मटेरियल पैक हुआ होता है, वो वेजिकल आता है मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाता है, इस वेजिकल की मेम्ब्रेन हमारी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट हो जाती है, हिस्सा बन जाती है और मटेरियल को बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। क्लियर। ये जनरल बात याद रखिएगा। अब इसको रीड करते हैं। The material from outside is taken inside the invagination and is end sealed. Thus, a small vesicle is formed. It detaches from the plasma membrane and moves into the cytoplasm. The two common forms of endocytosis are phagocytosis and pinocytosis. दो common forms है, phagocytosis दूसरी pinocytosis है। phagocytosis में क्या होता है, solid material intake हो जाता है, pinocytosis में क्या होता है, liquid material का intake हो जाता है। अभी देखते हैं क्या है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, specific receptor proteins of plasma membrane pick up material from outside and pinch inside to form a vesicle. वो अंदर यहाँ pinch करती हैं और एक वेजिकल सा बना देती हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेल्स ऑफ लिवर हैव रिसेप्टर प्रोटीन्स फॉर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं। कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेट इन आवर ब्लड इन द फॉर्म ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके। द रिसेप्टर प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लिवर रिकॉग्नाइजेस और रिकॉग्नाइज कैन टेक अप द एलडीएल और उसको ब्लड से एलडीएल को पिक कर लेते हैं और ये हमारे लीवर के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इज एक्सोसाइटोसिस। इट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच बल्की मटेरियल इज एक्सपोर्टेड आउटसाइड द सेल। ये बात मैं पहले जस्टिफाई कर चुका हूँ। एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, किसी मटेरियल का इनटेक किया जाएगा, लेकिन एंडोसाइटोसिस मैंने दो टर्म्स बोली हैं, एक मैंने बोल दिया है फैगोसाइटोसिस, दूसरी मैंने बोल दिया पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मैंने बोल दिया सॉलिड मटेरियल का इनटेक, पिनोसाइटोसिस मैंने बोल दिया लिक्विड मटेरियल का इनटेक। क्लियर। और एक्सोसाइटोसिस को आप एंडोसाइटोसिस का उल्ट कर लो, रिवर्स कर लो, क्या किसी मटेरियल को बाहर भेजना। एनीवेज, इन दिस प्रोसेस थ्रू व्हिच bulky material is exported outside the cell, in exocytosis bulky material is packed inside the membrane and a vesicle is formed. The vesicle moves to the plasma membrane and then fuses it to release its content, और उसका कंटेंट क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। ये जो दोनों के दोनों डायग्राम है ना, इनको जरा आप गौर करो। ये सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है, आया अटैच हुआ, क्या उसे कहते हैं, कवरिंग हुई, और ये क्या उसे कहते हैं, इसका इंटेक कर लिया। ये मोस्टली याद रखिएगा उन सब्सटेंस के लिए किया जाता है जो सब्सटेंस क्या उसे कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को वैसे पास ऑन नहीं कर सकते, जिनके लिए यहाँ पे क्या उसे कहते हैं, जो चैनल के कैरियर थ्रू भी पास ऑन नहीं ना हो सकते, उनको एक्सोसाइटोसिस के लिए किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन स्टूडेंट के समझ में आ जाता है कि कौन से मटीरियल होते हैं इनका किया जाता है, जो बेसिकली फूड मालिक्यूल होते हैं ना, उनके लिए एंडोसाइटोसिस की जाती है। और समटाइम क्वेश्चन ये भी आता है कि सर एक्सोसाइटोसिस किन मटेरियल के लिए की जाती है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू कौन सा मटीरियल आता है, या कौन सा ऐसा मटीरियल है जो सेल से बाहर किया जाता है, या वो जस्ट वेस्ट सब्सटेंस होता है, यूजफुल सब्सटेंस भी हो सकता है। बच्चे जो आपके हार्मोन्स होते हैं ना, मोस्टली जो यूजफुल सब्सटेंस है वो सेल से बाहर रिक्वायर होते हैं, तो उनको सेल से बाहर भेजा जाता है। क्लियर। यहाँ तक मैं इनको जस्टिफाई कर चुका हूँ। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।